8 जो किलोमीटर लंबी टनल है उसके अंदर करीब आधा किलोमीटर तक सफलता मिली है जो मलबा हटाने की। और इस वक्त आप देख सकते हैं फिर दोबारा से अंदर मशीनों के जरिए जाने की कोशिश की जा रही है, अंदर लाइट लगाई गई है, लेकिन हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है नेहा, और कोशिशें लगातार जारी हैं। एक अल्टरनेट रास्ता भी खोजने की कोशिश की गई थी, हालांकि अभी तक उसमें भी सफलता नहीं मिली है। कल यहां पर ड्रोन और दूसरी तकनीक के जरिए भी ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि जो लोग हैं वो अंदर जीवित हैं। उस तरह की कोशिशें हुई। हेलीकॉप्टर के जरिए जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं उनकी भी मदद ली गई। हालांकि अभी तक किसी तरह का कह सकते हैं कि कोई बड़ी सफलता ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। चौथे दिन की शुरुआत है और अब यहाँ पर संख्या और भी बढ़ाई गई है। तमाम जो सेना के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, बड़े जो डोजर हैं उनकी भी मदद ली जा रही है और अभी लगातार जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप देख रहे थे वहाँ टनल से सीधे ये रिपोर्ट, ये अपडेट मंजीत नेगी हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे। लगातार स्लश को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 60 घंटे से जारी है। यहाँ करीब 35 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें रविवार को आई आपदा में कुल 197 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी अलग अलग जगह तलाश की जा रही है। इनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती है राहत पहुंचाना, मदद पहुंचाना, जरूरत का सामान पहुंचाना। अब ऐसे में एसडीआरएफ के सामने चुनौतियां दरअसल ये है कि रैनी गांव और इसके साथ के कई सारे गांव जो हैं वो मुख्य जिले चमोली से अलग हो चुके हैं। दरअसल सैलाब ने ब्रिज तोड़ दिया, अब कनेक्टिविटी की दिक्कत है। ऐसे में जो एसडीआरएफ की फोर्स है वो किस कदर मुश्किलों का सामना करिए। देखिए ये रिलीफ मटेरियल है, हालांकि जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट है वो इसलिए क्योंकि हेली ड्रॉपिंग की जा रही है, लेकिन जब तक सामान आप ना पहुंचाएं आसपास के गांव में कुछ चुनौतियां आती हैं। ये रिलीफ मटेरियल है, लेकिन सड़कों को जोड़ने के लिए सबसे पहले एसडीआरएफ की जो टीम है इन दुर्गम इलाकों से होते हुए, ये देखिए रास्ता है नहीं, दरअसल इसे रास्ता बनाना पड़ा, यहां से होते हुए नीचे वो खाई तक पहुंचे हैं। नीचे सिर्फ और सिर्फ मलबा है। तस्वीरें देख रहे हैं रास्ता बनाते हुए एसडीआरएफ के जवानों को। दरअसल ये रास्ता इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जिप लाइन तक रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जा सके। इस बहुत ही नैरो पैसे से, संकरे पैसे से, दरअसल ये सीढ़ियां इसलिए हैं ताकि आज तक का कैमरा आपको ये तस्वीरें दिखा सके। काम कितना मुश्किल है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ ये आम रास्ता नहीं है, नीचे सिर्फ और सिर्फ दलदल है। उस दलदल में जिप लाइन बनाई गई है। जिप लाइन से एसडीआरएफ के जवान नदी के किनारे दोनों गांवों को जोड़ सकते हैं और साथ ही इन सीढ़ियों से अपना रसद, अपना सामान और जो मदद भेजनी है वो पहुंचा सकते हैं। और मैं ऋषि गंगा की इस दुर्गम घाटी में पहुंच चुका हूं। यहाँ जो निशान हैं ये उस सैलाब के निशान हैं, और अगर ज़मीन से गहराई से आप इसे नीचे देखते हैं नदी की तलछटी से, तो ये लगभग 70 से 80 फीट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लेशियर का टुकड़ा कितना बड़ा होगा, उसके साथ कितना मलबा आया होगा जो इस तलछटी घाटी से होते हुए 70 से 80 फीट ऊपर तक ये मलबा उछाल देता है। जी हाँ, ये उसके निशान हैं। इससे आगे जाने की हमें अनुमति भी नहीं है और ये बेहद खतरनाक भी है। और क्यों है वो ये देखिए, जहाँ भी ये पूरा स्वैम्प है, दलदल है दरअसल, और इसके आगे ये नहीं पता कि अगर पैर फिसले तो कहां तक जाएंगे। लेकिन इस दुर्गम परिस्थिति में कोई वहां काम कर रहा है तो वो है एसडीआरएफ के जवान। ये उन्होंने जिप लाइन तैयार की है। जिप लाइन तैयार होते ही जो राहत और बचाव सामग्री है, इसके साथ खाना पीना, जरूरत का राशन, वो इस जिप लाइन से सीधे होते हुए गांव का जो दूसरी छोर है रैनी गांव का, वहां पे देखिए जवान बैठे हुए हैं। ये राहत सामग्री सीधे वहां भेज दी जाएगी। इन दिक्कतों के बावजूद एसडीआरएफ के जवान और तमाम एजेंसियां राहत और बचाव कार्य ऑपरेशन चमोली में चला रही हैं। प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए जो जिंदा बच सकते हैं, लेकिन चुनौतियां उन लोगों के लिए भी हैं जो इस पूरी मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। चमोली में रैनी गांव में ठीक उस घाटी से जहां सैलाब आया। संजय कुमार के साथ ये रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा।